तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मेन कैरेक्टर डेंजी को, जो कि एक अजीब सा सपना देख रहा होता है, जिसमें वो एक सुनसान गली में होता है, जहाँ से निकलने का वहाँ एक दरवाज़ा मिलता है उसको। तभी डेंजी की नींद खुल जाती है और वो अपने काम पर निकल जाता है। फिर हमें पता चलता है कि डेंजी के सर पर बहुत सारा कर्ज है, जिसे चुकाने के लिए वो महीने में करीब 60,000 पेड़ बेच चुका है, 1.2 मिलियन में एक किडनी और 3 लाख में अपनी एक आँख और करीब 1 लाख में अपना एक टेस्टिकल भी बेच चुका है और अभी भी उसे करीब 3 करोड़ येन चुकाने बाकी हैं। इसीलिए डेंजी डेविल हंटर का भी काम करता है, क्योंकि डेविल की लाश के बदले उसको काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। डेंजी के साथ एक पोचिता नाम का पेट भी होता है और ये एक चेनसॉ डेविल है। पोचिता के भौंकने से डेंजी समझ जाता है कि आसपास कोई डेविल है। ये एक टोमेटो डेविल था। डेंजी पोचिता को एक चेनसॉ डेविल की तरह यूज़ करता है और उस टोमेटो डेविल को मार गिराता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जब डेंजी करीब 10 साल के करीब आसपास था। असल में ये सारा कर्जा डेंजी के फादर के ऊपर था, जो कि उन्होंने एक याकुजा गैंग के ओल्ड मैन से लिए थे। क्योंकि वो कर्जा चुकाने लायक नहीं थे तो उन्होंने अपनी जान ले ली थी, जिससे वो सारा कर्जा अब डेंजी के ऊपर आ गया था। जिस दिन उसके फादर को दफनाया गया था उसी दिन वो ओल्ड मैन डेंजी से कहता है, कल तक 8 लाख का इंतज़ाम कर लेना, वरना हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कुछ देर में डेंजी के पास एक चेनसॉ डेविल आता है, जिसे देख पहले डेंजी डर जाता है, लेकिन बाद में देखता है कि वो डेविल पहले ही से ही काफ़ी घायल है और वो दोनों मरने वाले हैं। लेकिन फिर डेंजी डिसाइड करता है कि उन्हें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। डेंजी ने सुना था कि इंसान का खून पीने से डेविल हील हो जाते हैं, इसलिए डेंजी एक कॉन्ट्रैक्ट करके अपना हाथ आगे करता है। वो अपने खून से पोचिता की जान बचाएगा और पोचिता को डेंजी की मदद करनी होगी। अगले दिन पोचिता की मदद से डेंजी एक छोटे से डेविल को मार देता है और वो याकुजा से कहता है कि वो उसे डेविल हंटर की तरह हायर कर ले और वो ऐसे उन्हें धीरे धीरे करके उनका सारा कर्जा चुका देगा। क्योंकि ब्लैक मार्केट में इसकी अच्छी कीमत मिलती है तो वो मान जाता है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। ओल्ड मैन यहाँ पर आकर कहता है कि ब्लैक मार्केट में इस टोमेटो डेविल की कीमत करीब 4 लाख है, लेकिन डेंजी की फिर मैनेजमेंट फ़ी और बाकी चार्जेस काट कर उसे सिर्फ 70,000 दिए जाते हैं और इसमें से पानी का बिल और बाकी खर्चा निकालने के बाद डेंजी के पास सिर्फ 1800 ही बचते हैं, जिनसे उसे पूरा दिन गुजारा करना था। डेंजी पोचिता से कहता है कि आज भी उन्हें सिर्फ एक ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। इतने सालों में इतनी गरीबी से जीने के बाद डेंजी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी याकुजा का एक मेंबर आकर डेंजी का मजाक उड़ाने लगता है और उससे कहता है कि अगर तुम ये जलती हुई सिगरेट निकल लो तो मैं तुम्हें 100 रुपये इनाम दूंगा। डेंजी खुशी खुशी उस सिगरेट को अपने मुंह में रख लेता है। फिर याकुजा का मेंबर उसे 100 का सिक्का देकर चला जाता है। डेंजी और पोचिता दोनों जंगल में एक शेड में रहते हैं, जहां हम उन दोनों को सिर्फ ब्रेड की एक स्लाइस खाते देखते हैं। डेंजी की कोई सोशल लाइफ नहीं है। दोस्त के नाम पर उसके पास सिर्फ पोचिता है। डेंजी को अभी हाल ही में पता चला है कि ब्रेड को सूखा नहीं बल्कि उसमें जैम लगाकर भी खाया जाता है, लेकिन इन दोनों के लिए ये सिर्फ बस एक सपना है। जब तक डेंजी के सर पर ये कर्जा है वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकता, जिसका मतलब है कि वो सिंगल ही मर जाएगा, क्योंकि डेंजी किसी भी लड़की को अपनी इस झोपड़ी में इनवाइट नहीं कर सकता, ना ही किसी महंगे रेस्टोरेंट में उसे किसी डेट पर ले जा सकता है। मरने से पहले डेंजी का सिर्फ एक ही सपना था कि उसकी कोई एक गर्लफ्रेंड हो। पोचिता मजे से ये सारी बातें डेंजी की सुनता रहता है। भूखा होने की वजह से डेंजी को सही से नींद भी नहीं आती। नींद में वो ऐसे सपने देखना चाहता था जिसमें कि वो ब्रेड में जैम लगाकर पोचिता के साथ खाए, किसी लड़की के साथ वीडियो गेम्स खेले और उसे गले लगाकर सो जाए। बेसिकली वही सब चीज़ें जिनके सपने हर एक टीनेजर देखता है। तभी अचानक डेंजी खांसना शुरू कर देता है और उसके मुंह से खून बाहर आता है। डेंजी की मदर को दिल की बीमारी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी और लगता है कि ये बीमारी अब डेंजी को भी लग गई है, मतलब कुछ ही समय में डेंजी की भी मौत हो जाएगी। तभी ओल्ड मैन डेंजी का दरवाज़ा पीटने लगता है और बोलता है कि उसे आज एक और डेविल को मारना है। डेंजी को वो ओल्ड मैन एक बड़े से वेयर हाउस के पास लेकर आता है। डेंजी ओल्ड मैन के पीछे पीछे आ रहा होता है, तभी एक आदमी डेंजी और पोचिता दोनों के तलवार घुसा देता है। असल में ये एक ओल्ड मैन की चाल थी। वो चाहता था कि उसकी गैंग यानी कि याकुजा गैंग और भी पावरफुल बने, जिसके लिए उसने खुद भी एक डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया
उससे डेविल की पावर चाहिए थी और उस डेविल को डेविल हंटर्स। लेकिन याकुजा के लोग बहुत ही बड़े मूर्ख थे क्योंकि उन्होंने एक ज़ॉम्बी डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसकी पावर्स थी कि वो इंसानों को ज़ॉम्बी बना सकता है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी डेविल के गुलाम बन जाते हैं। बेसिकली अब सभी याकुजा के मेंबर डेविल के इशारों पर काम करेंगे और क्योंकि उसे डेविल हंटर्स से नफरत है इसीलिए वो डेंजी के टुकड़े टुकड़े करने के कहता है। डेंजी किसी तरह से यहाँ से भागने के लिए कोशिश करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन सभी ज़ॉम्बी उसे रोकते हैं और डेंजी मरते हुए सोचता है कि उसे तो अमीर बनने की चाह भी नहीं थी, वो सिर्फ एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाह रहा था, लेकिन वो भी उसके नसीब में नहीं है। खैर, ज़ॉम्बी डेंजी और पोचिता दोनों के टुकड़े टुकड़े करके कचरे के डब्बे में डाल देता है। डेंजी की मौत हो चुकी थी और पोचिता भी अब मरने ही वाला था, लेकिन तभी डेंजी का एक बूंद खून पोचिता की मुंह में आके गिरता है, जिससे पोचिता थोड़ा हील हो जाता है और उसे डेंजी की कही एक बात याद आती है। जब वो एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए पेड़ काटा करता था तब उसने एक दिन पोचिता से कहा था कि एक दिन वो ज़रूर डेविल से लड़ता हुआ मारा जाएगा, जिसके बाद पोचिता या तो भूख से मारा जाएगा या तो कोई डेविल हंटर उसे मार देगा। लेकिन उसने ऐसा सुना था कि कुछ डेविल्स में ऐसी पावर्स होती हैं कि वो किसी मरे हुए इंसान पर की बॉडी पर कब्जा कर सकते हैं। तो डेंजी चाहता था कि कभी अगर वो मर जाए तो पोचिता उसकी बॉडी को पजेस कर ले और याकुजा से कहीं दूर भागकर एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए। प्रेजेंट में पोचिता ऐसा ही करता है और खुद को डेंजी की बॉडी के साथ मर्ज करने लगता है, लेकिन डेंजी की बॉडी पूरी तरह से हील हो जाती है और वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे से बात करते हैं, जिसमें पोचिता भी इंसानों की तरह बोल पा रहा था। पोचिता कह रहा था कि वो उसकी बॉडी पर कब्जा नहीं कर रहा है बल्कि वो उसके साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। इस नई डील में पोचिता ने अपना हार्ट डेंजी को दे दिया है। बदले में वो चाहता था कि डेंजी एक नॉर्मल लाइफ जिए और वो सारे सपने पूरे करे जो उन्होंने देखे थे। तो बेसिकली पोचिता खुद को कुर्बान कर देता है और डेंजी को बचा लेता है। क्योंकि डेंजी के पास अब डेविल हार्ट है तो उसका शरीर पूरी तरह से हील हो जाता है। उसकी दिल की बीमारी, किडनी, आँख सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गए थे। साथ ही डेंजी के सीने से एक डोरी बाहर निकल रही थी जो कि असल में पोचिता की पूंछ हुआ करती थी, जिसे खींचने पर पोचिता की चेन सो चालू हुआ करती थी। डेंजी को जिंदा देख डेविल फिर से ज़ॉम्बिस को उसे मारने के लिए भेजता है। डेंजी सोचता है कि इन लोगों के पास तो कितनी अच्छी लाइफ थी, फिर भी इन्हें और क्या चाहिए था जो कि इन्होंने डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। डेंजी को समझ आ जाता है कि इंसान को जितना भी मिले उसे कम ही लगता है। ये लोग डेंजी के सपनों के बीच खड़े थे तो इसीलिए डेंजी को इन सबको मारना ही पड़ेगा। ये कहकर डेंजी अपनी डोरी को खींचता है, तभी ढेर सारे ज़ॉम्बी उसे नीचे गिरा देते हैं। फिर अचानक यहाँ एक चेन सा चालू होने की आवाज़ आती है और डेंजी ज़ॉम्बी के ढेर को काटते हुए बाहर निकलता है। असल में पोचिता की चेनसो पावर्स अब डेंजी में ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। उसके दोनों हाथ और सर पे चेनसो आ गई थी और इस तरह से डेंजी चेनसो मैन बनता है। अब डेंजी उन सबको काटते हुए उस डेविल तक जाता है और उससे भी बीच से काटकर मार देता है। डेविल के मरने के बाद भी सभी ज़ॉम्बिस डेंजी की तरफ बढ़ने लगते हैं। डेंजी सोचता है कि अगर उसने इन सबको मार दिया तो वो कर्जे से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि याकुजा गैंग में कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। साथ ही इन्होंने उसे डेविल मारने के लिए हायर किया, तो डेंजी वही कर रहा है। अब डेंजी उन सभी को एक एक करके गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देता है। कुछ देर में सुबह हो जाती है और इस वेयर हाउस के पास एक और गाड़ी आकर रुकती है। इसमें कुछ पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स बाहर निकलते हैं जो कि असल में गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और ये लोग भी यहाँ ज़ॉम्बी डेविल को मारने ही आए थे। फिर वो देखते हैं कि यहाँ तो सिर्फ ज़ॉम्बीज़ की लाशें ही पड़ी हुई हैं जिनके बीच में डेंजी खड़ा था। उन लोगों को लगता है कि ये आदमी भी एक डेविल होगा, लेकिन माकिमा की सूंघने की शक्ति काफ़ी तेज़ है, जिससे वो बताती है कि ये ना ही कोई इंसान है और ना ही कोई डेविल। माकिमा डेंजी के पास आती है और डेंजी पीछे की ओर गिरने लगता है। गिरते हुए वो माकिमा से उसे गले लगाने के लिए बोलता है, जो कि वो करती है, जिससे कि उसके चेनसो पार्ट्स पिघल जाते हैं और वो वापस एक इंसान की तरह दिखने लगता है। अब माकिमा उसे दो ऑप्शन देती है, या तो वो उसे डेविल समझकर मार सकती है या तो वो उसे अपना पालतू बनाकर अपने साथ रखेगी। डेंजी मरना जो तो नहीं चाहता था, तो वो माकिमा से पूछता है कि नाश्ते में मुझे क्या मिलेगा, जिस पर माकिमा सोचते हुए बोलती है कि बटर और जैम लगा हुआ ब्रेड, सैलेड, कॉफ़ी और कुछ मीठा भी। और ये सब खाना तो डेंजी के लिए एक सपने जैसा था, तो वो तुरंत माकिमा का पालतू बनने के लिए मान जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।